Hello students, now today again we are going to continue the secondary sex organs of the human male reproductive system. अभी इन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आज हम कॉन्सेंट्रेट करने जा रहे हैं ऑन द एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स, sestivity sex glands. By their secretions, these glands contribute in the formation of the semen. ऐसे ग्लैंड्स जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएट हुए और अपने सिक्रीशंस के द्वारा वो क्या बनाते हैं? कंटेंट्स ऑफ द सीमेन. ओके, एंड यू नो देयर आर द थ्री मेन ग्लैंड्स गेट एसोसिएटेड विद द human male reproductive system. One is nothing but the paired seminal vesicles, paired. Single is the prostate gland, and again paired Cowper's gland or the bulbourethral gland. Okay, तो हम चलते हैं आगे. First of all the seminal vesicles. सबसे पहला अभी हम जब इन ग्लैंड्स को पढ़ेंगे तो तीन पॉइंट्स की तरफ कॉन्सेंट्रेट करना है. वेयर दे आर लोकेटेड, देयर इज अ लोकेशन. कोई स्ट्रक्चरल पिक्युलरिटी है तो कैसी है, एंड देन मेनली ऑन दी फंक्शंस, नथिंग बट दी देयर सिक्रीशंस एंड कंटेंट्स ऑफ दैट सिक्रीशन एंड देयर रोल. एंड इट इज इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बोथ बोर्ड एग्जाम एज वेल एज दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी. देख, फर्स्ट ऑफ ऑल सेमिनल वेसिकल. लोकेशन देखिए कहां पर है. लोकेटेड एट द बेस एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर. बेस एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, जस्ट इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम, टर्मिनल पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल इन द पेल्विक कैविटी. तो अल्टीमेटली एट द बेस एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर एज वेल एज जस्ट इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम. पेयर्ड पाउच लाइक कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर, कॉइल्ड, उसमें भी कॉइलिंग शो करता है वो. ओके, तो पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स आर देयर व्हिच आर इन अ पेयर, पेयर्ड है आइदर साइड. फ्रंट व्यू में अगर डायग्राम फ्रंट व्यू है तो वहां पर हम इंडिकेट करते हैं, ऑलरेडी हमने फर्स्ट वीडियो में ड्रॉ किए. तो सच पेयर्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच आर अगेन शो द कॉन्वोल्यूशंस एट द बेस एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर एज वेल एज इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम. Okay, and by means of its short duct, each seminal vesicle opens into the vas deferens or the sperm duct of that side. अगर राइट सेमिनल वेसिकल है तो ओपन होगा राइट साइड के वास डिफरेंस में. लेफ्ट सेमिनल वेसिकल है तो ओपन होगा लेफ्ट साइड के वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट में, एंड फॉर्म्स द इजैकुलेटरी डक्ट. ओके, and such both the ejaculate duct later on opens into the urethra. You know it very well. Now here such seminal vesicle contribute most of the part of the semen. So here seminal vesicles which are the paired convoluted pouch like structures which are posterior side of the urinary bladder, पीछे और बेस पर, and in front of the rectum. It is exact location. Now, अभी सिक्रेशन पर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे. The secretion of the seminal vesicle, secretion of the seminal vesicle, it is called as the seminal fluid, which is also called as seminal plasma. So ultimately that seminal fluid, secretion of the seminal vesicle, which is major part of the semen. सीमेन में सिंपली 10% पार्ट ही स्पर्म होते हैं. रिमेनिंग इज अल्टीमेटली सिक्रीशन ऑफ द वेरियस ग्लैंड्स व्हिच कैन बी कॉल्ड एज द एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स. तो हियर आउट ऑफ व्हिच द 60 to 70% पार्ट ऑफ द एंटायर सीमेन, 60 to 70% पार्ट ऑफ द एंटायर सीमेन, इट इज नथिंग बट द एक्चुअल सेमिनल फ्लूइड, दैट मींस सिक्रीशन ऑफ द सेमिनल वेसिकल. तो मेजर बल्क जो है सीमेन का वो किसका सिक्रीशन है? सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन है, एंड इट इज अल्टीमेटली 60 to 70% वॉल्यूम ऑफ द सीमेन. ऐसे सिक्रीशन मेनली अल्कलाइन है, विस्कस है,
तो सच अल्कलाइन विस्कस फ्लूइड, हर एक वर्ड पर कॉन्सेंट्रेट करना है। सच अल्कलाइन विस्कस फ्लूइड constitute or contribute 60 to 70% वॉल्यूम ऑफ द एंटायर सीमेन एंड नाउ कंटेन्स, उसके कंटेंट्स कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट है, कंटेंट्स आर इंपॉर्टेंट। नाउ द फर्स्ट कंटेंट इज नथिंग बट द फ्रुक्टोज, इसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। फ्रुक्टोज, इट इज द अल्टीमेटली यूज्ड बाय द स्पर्म्स फॉर द एटीपी प्रोडक्शन, यानी स्पर्म्स ग्लूकोज से नहीं फ्रुक्टोज से ही एनर्जी लेते हैं। यू नो दी, हम बोलते हैं पोरोस ऑफ द स्पर्म इज नथिंग बट द एक्चुअल मिडिल पीस पोर्शन, जहां पर क्या है, नेबिन कर्न, दैट इज अ कॉइल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, एंड दिस माइटोकॉन्ड्रिया यूज द फ्रुक्टोज एज एनर्जी सोर्स इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि वहां पर स्पर्म के पास फ्रुक्टोज काइनेज एंजाइम होता है। ओके, तो हियर सच फ्रुक्टोज इट इज यूज्ड बाय द स्पर्म्स फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। तो एनर्जी सोर्स स्पर्म के लिए कौन सा है, फ्रुक्टोज। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी ध्यान में रखना है। देन द अल्कलाइन नेचर, अल्कलाइन नेचर, तो अल्कलाइन नेचर किसके लिए है, इट हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक मीडियम ऑफ द मेल यूरेथ्रा एज वेल एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अभी यहां पर जो अल्कलाइन नेचर है उसका मेजर रोल होता है टू न्यूट्रलाइज द acidic environment of the urethra as well as the lower female reproductive tract, जहां पर सीमेन का डिस्चार्ज होगा, दैट मींस इजैकुलेशन होगा। ओके, नाउ अभी हम चलते हैं यूरेथ्रा की तरफ। द यूरेथ्रा a long passage mainly responsible for the discharge of the urine, and the urine is acidic in nature, and mainly this urethra is responsible for the regular discharge of the urine. So ultimately entire internal pathway of the urethra is completely acidic. और जब भी यहां से स्पर्म पास किए जाएंगे while ejaculation, ultimately because of this acidic environment the sperms may get damage. तो इस एसिडिक पैसेज को न्यूट्रलाइज करना है, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा, फिर अल्कलाइन नेचर। तो बिकॉज ऑफ दैट अल्कलाइन नेचर ऑफ द seminal fluid, ultimately that male urethra, that entire passage of the male urethra get neutralized. Second, whenever the semen get discharged into the female genital tract, तो in female genital tract, especially the lower portion, that is the vagina as well as the vulva, the entire environment is highly acidic because of the presence of their lactobacilli, and they secreting the lactic acid and making that lower reproductive tract region, nothing but the vagina and the vulva, it is much more acidic. Okay, because in female there is a maximum chances of the urinary infections through the various bacteria, as female ultimately shows urination with a close proximity of the soil in a sitting posture. So there is a maximum chances of the getting infection to the various kind of the bacteria. To prevent from such bacterial infection, the actual environment of that vagina and the vulva is made highly acidic. So there is the presence of a large quantity of the such acid secreting bacteria, lactobacilli. Okay, then जो lactic acid secrete करेंगे, तो वहां पर भी अगर वजाना में अगर एसिडिक इन्वायरमेंट है तो उस एसिडिक इन्वायरमेंट को भी न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि अगर वहां पर स्पर्म को डिस्चार्ज किया जाएगा और वहां पर अगर एसिडिक इन्वायरमेंट है तो स्पर्म्स में गेट किल्ड. सो अगेन दैट अल्कलाइन नेचर, तो इन दिस वे दैट अल्कलाइन नेचर इट इज न्यूट्रलाइज द एसिडिक इन्वायरमेंट और द मीडियम ऑफ द मेल यूरेथ्रा एज वेल एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. तो हमने क्या स्टडी किया? सबसे पहले कंटेंट्स कौन सा है? फ्रुक्टोज. उसका रोल क्या है? इज अ मेजर एनर्जी सोर्स फॉर द स्पर्म्स. सेकंड है अल्कलाइन नेचर, जिसके द्वारा एक्चुअली क्या होगा, जो यूरेथ्रा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है, लोअर पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इट इज एसिडिक. उस एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज करना है ताकि स्पर्म्स डैमेज ना हो, इसलिए अल्कलाइन नेचर है. थर्ड कंटेंट दैट इज अ फाइब्रिनोजेन. इट इज इंपॉर्टेंट अगेन, इसको भी ध्यान में रखना है. Whenever the ejaculation occurs, जब भी ejaculation होगा,
when that quantity of the semen get ejaculated in the female genital tract after the coitus or the mating. Okay. Typically that quantity of the semen get coagulate and forms the bolus structure. Okay. इकट्ठा एक कोएगुलेट हो जाता है वहां पर, और धीरे धीरे बाद में वो न्यूट्रलाइज होगा, अल्टीमेटली लिक्विफाई भी होगा, लेकिन सबसे पहले डिस्चार्ज होने के बाद विद इन 5 मिनट इट गेट कोएगुलेट एंड फॉर्मिंग द बोलस लाइक स्ट्रक्चर. ओके, एंड स्टिक विद द वॉल ऑफ द दैट वजाइना. ओके, तो अभी फाइब्रिनोजेन क्या करता है? इट इज अ क्लॉटिंग फैक्टर. यू नो द फाइब्रिनोजेन इज अ क्लॉटिंग प्रोटीन. ओके, तो अल्टीमेटली हेल्प्स सीमेन to coagulate into a bolus for a quick propulsion, that is a pushing forward in the vagina, ताकि जब भी वजाना अपने अदर सिक्रेशन, हम पढ़ेंगे आगे, क्योंकि वजाना वहां पर कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, स्मूथ मसल्स ऑफ द वजाना शो द कॉन्ट्रैक्शन, एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट सकिंग दी दैट सीमेन. तो सकिंग करते समय वो प्रोपेल होनी चाहिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो एंटायर बोलस गेट प्रोपेल्ड. दैट मींस लार्ज क्वांटिटी ऑफ द स्पर्म along with the ultimately other contents for which forms the bolus that the clot, अगर scattered होते तो प्रोपल्शन प्रॉपर नहीं होगा. एक बोलस है तो उसको खींचा जा सकता है. ओके, तो अल्टीमेटली सकिंग एक्शन बेटर हो, बेटर प्रोपल्शन हो, इसलिए क्या हो जाता है? कोएगुलेट हो जाता है. देख, नाउ इन दिस वे द रोल ऑफ द फाइब्रिनोजेन, देन द प्रोस्टेटोग्लैंडिन. Again, prostaglandins, these are the para hormone or which is nothing but the actual tissue hormone. इसका रेफरेंस मेरे प्रीवियस वीडियो में है. ओके, जहां पर हमने टाइप्स ऑफ अल्टीमेटली हार्मोन स्टडी किए थे, उनका कैटेगराइजेशन किया था. तो प्रोस्टेटोग्लैंडिन्स नथिंग बट द टिश्यू हार्मोन और द पैरा हार्मोन सराउंडिंग टिश्यू पर एक्ट करता है. ओके, तो यहां पर पहले तो क्या हुआ? फाइब्रिनोजेन के द्वारा एंटायर सीमेन क्लॉट हुआ और एक बोलस बन गया. अभी क्या होगा? धीरे धीरे. ओके, सच प्रोस्टेटोग्लैंडिन्स व्हिच आर स्टिमुलेट द स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, बोलस बन गया ना अभी, तो अल्टीमेटली उसको खींचना है अपवर्ड डायरेक्शन में, सकिंग होना चाहिए, वजाइना से अल्टीमेटली यूटेरस की तरफ स्पर्म जानी चाहिए, तो उनको अपवर्ड डायरेक्शन में खींचना है, सक करना है. तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए किसका? वजाइनल मसल्स का एज वेल एज द लोअर पोर्शन ऑफ द यूटेरस, ताकि उस एंटायर बोलस को अपवर्ड डायरेक्शन में सब किया जा सके. एंड हियर इट इज डन बाय मींस ऑफ दैट पैरा हार्मोन और द टिश्यू हार्मोन व्हिच इज अगेन वन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेमिनल फ्लूइड ऑफ द सेमिनल वेसिकल, दैट इज द प्रोस्टेटोग्लैंडिन. क्या करता है? स्टिमुलेट द स्मूथ मसल्स. किसके? दैट इज द वजाइना एज वेल एज द यूटेरस. तो स्टिमुलेट द स्मूथ मसल को स्टिमुलेट करेगा फॉर अ कॉन्ट्रैक्शन. There is a reverse peristalsis. Okay, in vagina as well as the uterus, causing the sucking action for the sperms. That entire bolus which is formed, it gets sucked towards the uterus. ताकि बाद में जैसे लिक्विफाई हो जाएंगे तो sperm get ultimately free and that enter into the uterus to convey the further path to approaching the female gamete for the fertilization. तो in this way हमने क्या क्या स्टडी किया? सबसे पहले सेमिनल वेसिकल्स पेयर्ड है, ये बात ध्यान में रखना है. उसका लोकेशन कहाँ है? एट द बेस एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम. पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स है. ओके, पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स है. अपने शॉर्ट डक्ट के द्वारा कहां पर ओपन होते हैं? इन दिस, दैट इज अ वास डिफरेंस और द स्पर्म डक्ट. ओके, एंड फॉर्म्स द इजैकुलेटरी डक्ट. क्या बनाते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट. अभी सिक्रेशन पर हमने क्या बोला? पहला कंटेंट है सिक्रेशन का, दैट इज द फ्रुक्टोज व्हिच अल्टीमेटली एनर्जी सोर्स फॉर द स्पर्म्स. ओके, उसका अल्कलाइन नेचर क्या करता है? यूरेथ्रा का जो एसिडिक पार्ट एंटायर एनवायरनमेंट है, साथ में जो भी वजाइना का भी एसिडिक एनवायरनमेंट है उसको न्यूट्रलाइज करेगा ताकि स्पर्म्स को प्रोटेक्ट किया जा सके. देन दी फाइब्रिनोजेन है क्लॉटिंग फैक्टर, वो अल्टीमेटली एंटायर सीमेन को क्लॉट कर देता है, बोलस फॉर्म में बना देता है. एंड देन दी प्रोस्टेटोग्लैंडिन उस बोलस को सक करने के लिए यूट्राइन एज वेल एज वजाइनल स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन के लिए स्टिमुलेट करता है. इस तरीके से मेजर फंक्शंस ये ध्यान में रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बोथ एज वेल एज बोर्ड एग्जाम एज वेल एज दी ऑब्जेक्टिव, दैट इज नथिंग बट दी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो इन दिस वे इट इज अबाउट दी सेमिनल वेसिकल्स.
Now second is the next second gland. Okay, prostate gland सिंगल है, अभी सिंगल है, क्वांटिटी ध्यान में रखना है. ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड इज सिंगल, एंटायर राउंडेड, लार्ज ग्लैंड है. ओके, लार्ज है, सिंगल है, एंड मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल लोब्यूल्स, नियर अबाउट 20 to 30 लोब्यूल्स आर देयर. ओके, और लोब्स आर देयर, और ये सभी लोब्स अपने अपने डक्ट के द्वारा, अपने अपने सेपरेट डक्ट के द्वारा कहां पर ओपन हो गए? इन दैट जंक्शन, जंक्शन में ओपन हो गए. कौन सा जंक्शन? जहां पर दोनों साइड से इजैकुलेट डक्ट यूरेथ्रा में ओपन होते हैं, उस जंक्शन में ओपन हो गए और अपने सिक्रीशंस को ऐड करेंगे. दैट इज नथिंग बट सिक्रीशन इज अ प्रोस्टेटिक फ्लूइड. ओके, तो इन दिस वे दैट सिंगल लार्ज ग्लैंड, multilobular gland containing 20 to 30 lobes, a size of the gold ball, present surrounding to the entire junction. किसके सराउंडिंग में? entire junction of the such urethra with the both ejaculatory ducts on either side. That entire junction get completely surrounded here. Okay, इसलिए अल्टीमेटली अगर इसका एक्सेसिव ग्रोथ भी अगर होता है पर्टिकुलरली, तो ये वहां पर एक्सेसिव प्रेशर क्रिएट कर सकता है और अल्टीमेटली यूरिन पैसेज को ब्लॉक कर सकता है. ये कुछ सिम्टम्स देखे जाते हैं एडवांस एज के पीपल्स में. ओके, क्योंकि जनरली प्रोस्टेट ग्लैंड का ग्रोथ स्टार्ट होता है ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी पर. whenever the male person attains the sexual maturity, that is puberty, that prostate gland start growing and the growth get continue up to the age of 30. Later on, the further growth stops up to the age of 45. And typically after that age of 45, there may be the further excessive growth occurs. अगर further excessive growth हो गया इस एज में, एडवांस एज में, it creating the problem, that creating the excessive pressure on the urethra, may block the urethra. Okay, तो ultimately urine discharge के समय तकलीफ होगी और it may be the cancerous. Therefore here अगर excessive growth हुआ अगर एडवांस एज में, तो उसको क्या बोलते हैं? BPH, benign prostate hyperplasia, benign prostate hyperplasia. Okay, it may be the cancerous. Okay, it is because of the excessive growth of the such prostate gland. At that time, again surgery is done by means of surgical method. It is ultimately that excessive part of the prostate gland or the entire prostate gland get completely removed. That is called the prostatectomy. Prostatectomy. That is a surgical removal of the prostate gland. Now here, first of all, we have to ultimately concentrate on the its secretion. So here, secretions of the prostate gland, in general it is called as the prostatic fluid, and second major component of the entire semen, that is nothing but the prostatic fluid. Major contribution in the entire semen, that is a 60 to 70%, is nothing but the seminal fluid of the seminal vesicle. Second contribution, it is by means of that prostate gland, that is the prostatic fluid. Now here, such prostatic fluid is a milkish होता है, and again slightly acidic in nature. Okay, not alkaline here, it is acidic. pH is near about 6.5, contribute 20 to 25% part of the entire semen. Okay, 60 to 70% part किसका है? That is nothing but the seminal fluid. Okay, seminal vesicle secretion. Now the 20 to 25% part किसका है? That is the prostatic fluid. Means 10% near about part of the entire semen is nothing but the actual sperms. Okay, वैसे हम entire semen and its constituents, okay, इस पर finally हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. देख, तो such prostatic fluid which contribute 20 to 25% part of the entire semen, it is a secretion is milky, slightly acidic, pH is near about 6.5. Okay, अभी कंटेंट्स कौन से हैं और उनके रोल क्या है? तो फर्स्ट कंटेंट इज नथिंग बट दी साइट्रिक एसिड. साइट्रिक एसिड, ओके, किसके लिए होता है साइट्रिक एसिड? मेन एनर्जी सोर्स ऑफ द फॉर द स्पर्म इज नथिंग बट द फ्रुक्टोज. बट नाउ हियर साइट्रिक एसिड इज एडिशनल सोर्स, क्योंकि हम जानते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल,
C6 cycle, nothing but the Krebs cycle. Again, one of the pathway, final pathway, which occurs in the mitochondrial matrix. Okay, जहां से ATP जनरेशन किया जा सकता है. तो here again that citric acid is used by the sperm. Sperm के द्वारा यूज होता है. किसके लिए? Again for the production of the ATP, energy generation के लिए. Through which cycle? That C6 cycle, citric acid cycle, which is well known as a Krebs cycle, through the Krebs cycle. Okay? So in this way, it is an additional energy source, but the main energy source is nothing but the fructose. ध्यान में रखना है. देख. Next is a proteolytic enzyme. क्या होता है इसके पहले? फाइब्रिनोजेन के द्वारा जो किसका सिक्रेशन है? सेमिनल फ्लूइड का, सेमिनल वेसिकल्स का है. ओके, जिस किसका कंटेंट है? सेमिनल फ्लूइड का है. उस फाइब्रिनोजेन के द्वारा एंटायर सीमेन को क्लॉट करके बोलस फॉर्म में कन्वर्ट किया गया. ओके, ताकि उसका प्रोपल्शन हो अपवर्ड टुवर्ड्स द यूटेरस. ओके, बाय मींस ऑफ यूटेराइन मसल कॉन्ट्रैक्शन. लेकिन जैसे प्रोपोर्शन होगा बाद में, उसके बाद धीरे धीरे उनसे स्पर्म्स को रिलीज करना है. तो जहां पर एक प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन के द्वारा सीमेन को बोलस फॉर्म में कोएगुलेट किया था, क्लॉट किया था, उस क्लॉटिंग को न्यूट्रलाइज करना है. तो अल्टीमेटली इन प्रोटीन के, फाइब्रिनोजेन के एक्शन को न्यूट्रलाइज करना, उनको ब्रेक करना है. तो उसके लिए क्या है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स है. एंड दिस प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कौन कौन से? प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन PSA. Second is the lysozyme, lytic enzyme lysozyme, amylase, as well as the hyaluronidase, hyaluronic acid. Okay, क्या करते हैं? These are break down the clotting proteins. कौन से? फाइब्रिनोजेन, उनको ब्रेक कर देंगे. तो जो फूड अल्टीमेटली वहां पर सीमेन का बोलस बन गया था, वो बोलस अभी क्या होगा? न्यूट्रलाइज होगा, क्लॉट न्यूट्रलाइज होगा और स्पर्म्स फ्री हो जाएंगे. The sperms get released. Okay, that is can be called as the liquefaction of the semen. Okay, then एसिड फॉस्फेट भी पाए जाते हैं, लेकिन इसका फंक्शन अभी भी ठीक से पता नहीं है. Why the acid phosphates are there in the semen? That is nothing but the secretion of the prostatic fluid or the prostate gland. Again the seminal plasmin, इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, इसको ध्यान में रखना है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस. सेमिनल प्लाज्मिन. ओके, सेमिनल प्लाज्मिन है, लेकिन सिक्रेशन कहां पर है? ये कंटेंट किसका है? प्रोस्टेटिक फ्लूइड का है. किसके द्वारा सिक्रेट किया जा रहा? प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा. नाम क्या है? सेमिनल प्लाज्मिन, सीमेन का प्लाज्मिन. ओके, नॉट द सिक्रेशन ऑफ द सेमिनल वेसिकल. ये ध्यान में रखना है. द सेमिनल प्लाज्मिन, इट इज अ नेचुरल एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? किल द बैक्टीरिया. ओके, माइक्रोस्कोप किल करेंगे एंड प्रोटेक्शन पर्पस के लिए. तो यहां पर भी नेचुरल एंटीबायोटिक्स है. क्या कर सकता है? डिस्ट्रॉय नेचुरली ऑकरिंग बैक्टीरिया इन द सीमेन. सीमेन में अल्टीमेटली कई बैक्टीरिया है, तो उनको नेचुरली डिस्ट्रॉय करेंगे. जो नेचुरली पाए जाते बैक्टीरिया उनको डिस्ट्रॉय करेंगे एंड प्रोटेक्ट द स्पर्म एज वेल एज द लोअर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. जो सीमेन में अगर बैक्टीरिया है या एंटायर बैक्टीरियल अल्टीमेटली इन्फेक्शन हो गया है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, या अल्टीमेटली जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट एंड एट द लोअर पोर्शन ऑफ द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, उन बैक्टीरिया से सीमेन को प्रोटेक्ट करना है, स्पर्म्स को प्रोटेक्ट करना है, तो अल्टीमेटली उनको किल करना पड़ेगा एंड इट इज डन बाय मींस ऑफ ए सेमिनल प्लाज्मिन. तो सेमिनल प्लाज्मिन अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय सच बैक्टीरिया. ओके, एंड प्रोटेक्ट द स्पर्म्स. So can be called as a natural antibiotics. So seminal plasmin is a natural antibiotics. Okay, इस तरीके से कंपोनेंट्स को ध्यान में रखना है. तो कौन कौन से हो गए? सबसे पहले प्रोस्टेट ग्लैंड का लोकेशन. It ultimately presents surrounding to the entire junction of the urethra along with the two lateral ejaculated duct. Okay, गोल बॉल जैसा है, सिंगल है, एज वेल एज मल्टीलोबुलर है, नियर अबाउट 20 to 30 लोब्स, और हर एक लोब अपने सेपरेट डक्ट के द्वारा सिक्रीशंस ऐड करते हैं इन दैट एंटायर जंक्शन एट द टाइम ऑफ द इजैकुलेशन. देन सिक्रीशन एसिडिक है एंड दैट एसिडिक सिक्रीशन
which is milkish in appearance, which is called as a prostatic fluid. कितना कंट्रीब्यूशन है सीमेन में? 20 to 25%, सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन है. ओके, उसमें मेन कंपोनेंट कौन सा है? साइट्रिक एसिड, जो क्या प्रोवाइड करेंगे? एडिशनल एटीपी थ्रू द क्रेब्स साइकिल और द साइट्रिक एसिड साइकिल टू द स्पर्म्स. ओके, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो फाइब्रिनोजन जैसे, फाइब्रिनोजन ने क्या किया था? एंटायर सीमेन को क्लॉट किया था, बोलस बना लिया था. उस बोलस को ब्रेक करना है, सीमेन को अल्टीमेटली फ्री करना है, स्पर्म्स को फ्री करना है सीमेन में से, ताकि वो कहां पर एंट्री कर सके? इन दी यूटेरस. ओके, देन उसके बाद एसिड फॉस्फेट, इसका रोल अभी ठीक से पता नहीं है. देन द सेमिनल प्लाज्मिन, जिसका फंक्शन क्या है? नेचुरल एंटीबायोटिक्स एंड प्रेजेंट. सेमिनल प्लाज्मिन secretion is of the prostate gland, component of the prostatic fluid, and acting as a natural antibiotics and kill the bacteria which are naturally found in the tract, male reproductive tract और lower portion of the female reproductive tract. देख इस तरीके से. और साथ में मैंने बताया कि in advanced age that prostate gland may show the further growth and may be cancerous. That condition is called as the BPH, that is the benign prostate hyperplasia. Okay, at that time it gets surgically removed, then called as the, that surgical procedure is called as the prostatectomy. Now in this way it is all about the seminal vesicles as well as the prostate gland. Got it? Now आगे बढ़ते हैं. Third gland, which are again in a pair, and these are the Cowper's gland. Cowper's gland. ओके, तो कॉपर्स ग्लैंड है, पेड़ है, बल्ब लाइक, सो कॉल्ड एज दी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड विच आर इन अ पेयर. कहां पर है? लेटरल साइड में है, एट द बेस ऑफ द पेनिस. एंड नाउ हियर बाय मींस ऑफ इट्स लॉन्ग डक्ट, सच पेयर्ड कॉपर्स ग्लैंड और द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, दे ओपन्स इन द यूरेथ्रा. Okay, which portion of the urethra? This middle portion of the urethra is called as the membranous urethra. हमने यूरेथ्रा को प्रीवियस वीडियो में क्या किया था? यूरेथ्रा को डिवाइड किया था 3 पार्ट में, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, एंटीपेनाइल यूरेथ्रा. लोकेशन कौन से रीजन में है? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के रीजन में. लेकिन अपनी लॉन्ग डक्ट के द्वारा कहां पर ओपन हो रहे हैं? इन दी पेनाइल यूरेथ्रा, क्योंकि अभी यूरेथ्रा कहां पर एंट्री कर गया है? पेनिस के मसल्स में. ओके, लोकेशन कहां पर है? इन दी मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा. और डक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, एंड बाय मींस ऑफ दिस लॉन्ग डक्ट्स दे ओपन्स इनटू द पेनाइल यूरेथ्रा. ओके, गॉट इट? नाउ सी इट. कॉपर्स और द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स व्हिच आर इन अ पेयर, पी साइज, मटर के दाने का. ओके, पी साइज, वेरी स्मॉल साइज. देन दी either side of the membranous urethra, located on either side of the membranous urethra, but long duct open into the पेनाइल यूरेथ्रा. अभी इनके सिक्रेशन क्या है? स्पेशली द सिक्रेशन ऑफ द सच कॉपर्स ग्लैंड और द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड नेवर फॉर्म्स और नेवर कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ द सीमेन. बट एक्चुअली व्हेनेवर द मेल पर्सन गेट्स सेक्सुअली अरोज, sexually excited, okay, and ultimately at that time this secretion of the Cowper's gland or the bulbourethral gland start their secretion, अपने secretion start कर देता है. whenever the male person gets sexually aroused, sexual excitement हुआ, तो वहीं से कॉपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड अपने सिक्रेशन ऐड करना चालू कर देता है. अभी इसका सिक्रेशन कैसा है? तो ड्यूरिंग द सेक्सुअल अरोजल इट सिक्रेट द अल्कलाइन म्यूकॉइड फ्लूइड, और अल्टीमेटली अगर अपने सिक्रेशन पहले से स्टार्ट कर देता है तो अल्टीमेटली दैट सिक्रेशन, अल्कलाइन सिक्रेशन पासेस थ्रू द एंटायर यूरेथ्रा एंड स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ द पेनिस, especially the tip portion of the penis, that is nothing but the glans penis. So in this way that secretion which is alkaline as well as the mucoid, तो alkaline है तो first action क्या होगा उसका? That is a start neutralizing the acidic path of the urethra. Okay, mucoid है making the entire surface slimy, smooth.
for the easy passage, making the smooth passage for the discharge of the sperm, as well as whenever that ultimately mucus or the mucoid slimy secretion gets spreaded on the surface of the penis, which acting as a lubricant, which acting as a lubricant for the coitus or the copulation purpose. तो in this way two major component है. पहला है अल्कलाइन, क्या करेगा? इट प्रोटेक्ट दी पासिंग स्पर्म्स, जो स्पर्म पास हो गए थ्रू दिस यूरेथ्रा, उसको प्रोटेक्ट करेगा बाय न्यूट्रलाइजिंग द एसिड्स फ्रॉम द यूरिन इन द यूरेथ्रा. जो यूरिन होता है डिस्चार्ज यूरेथ्रा के द्वारा, उसका जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उसको न्यूट्रलाइज करेगा और पासिंग जो उसके थ्रू पास होने वाले स्पर्म्स है उनको प्रोटेक्ट करेगा. सेकंड, म्यूकस क्या करेगा? म्यूकस इज स्लाइमी सिक्रेशन, स्टिकी सिक्रेशन, which lubricate the end of penis, penis के end यानी ग्लांस पेनिस, उसको lubricate करेगा. lining of the urethra, entire lining of the urethra, and decreasing the number of sperms damage, ताकि जो पास हो गए स्पर्म्स वो वहां पर डैमेज ना हो, उनका डैमेजिंग क्वांटिटी कम से कम हो जाए. डैमेज स्पर्म्स ड्यूरिंग द इजैकुलेशन. अगर स्मूथ पैसेज है तो वहां से स्पर्म इजीली पास हो गए, डैमेज नहीं होंगे, उनको कोई भी ऑब्स्टेकल वहां पर नहीं होगा. गॉट इट? तो इन दिस वे बाय मींस ऑफ दिस थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ द एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जिनको क्या बोल रहा है? एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स. बाय देयर सिक्रेशंस दे हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. So again these are included under the secondary sex organs, क्योंकि ये किसी ना किसी तरीके से प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में मदद कर रहे हैं और अल्टीमेटली अपने सिक्रीशंस के द्वारा जो ऐड हो गए स्पर्म में और क्या बनाते हैं? सीमेन बनाते हैं और स्पर्म के लिए बेटर न्यूट्रिशनल प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं. गॉट इट? थैंक यू. आपको वीडियो अच्छा लगा तो हम कल आगे बढ़ेंगे इसके और अल्टीमेटली कॉन्सेंट्रेट करेंगे ऑन दी पेनिस पोर्शन, दैट इज अ कोपुलेटरी ऑर्गन. उसके स्ट्रक्चरल पेक्युलरिटीज, कैसे पेनिस का इरेक्शन होता है, क्यों होता है, इसको कंप्लीट करेंगे. साथ में सीमेन के कंपोनेंट को, छोटा अगर आपको शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं सीमेन पर, उसके कंपोनेंट किस तरीके से लिखना है, उसको कौन कौन से पॉइंट को कॉन्सेंट्रेट करना है, ध्यान में रखना है, ये सब हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे, आने वाली वीडियो में. आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए. गॉट इट? एंड वी विल मीट ऑन टुमारो. थैंक यू.